सारे व्यूज आए हैं। तो फिर सिस्टरोलॉजी फैमिली ने सोचा क्यों ना हम भी कुछ व्यूज ले लें। ज़ैनब तो हमारे घर का बंदा है तो हम क्यों ना व्यूज लें। भले ही इज्जत जाए गैरत जाए लेकिन एक 2 व्लॉग बल्कि 3 व्लॉग तो निकल ही सकते हैं ना। यही तो बेगैरतों की निशानी है कि बेगैरती के कामों को भी कंटेंट बना लेते हैं। और इस बेगैरती को कैश करने के लिए सबसे पहले इकराबाजी मैदान में आती है। तो कैसे हैं आप सब? आप भी बेगैरत हैं। हालांकि बड़ी बहनों के ये काम नहीं होते। बड़ी बहनें ऐसी बातों पे कान खींचती है, छितर लगाती हैं। लेकिन ये कैसे रोक टोक कर सकती है? इसकी इज्जत ही क्या रह जाएगी जब छोटी उठ के बोल देगी कि आप पे तुम्हारा भी तो था। बल्कि इन्होंने तो लाख शुक्र किए होने के ज़ैनब इतना हैवी कंटेंट लेकर आ गई। और ऐसे कोई ड्रामेबाज बेगैरत लोग हैं, एक्टिंग तो ऐसे करे जिसे इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। टैग आ रहे हैं, टिकटॉक खोला इसमें टैग नहीं जा रहे। ये देख यार अजीब, ये क्या है? हाय अल्लाह, क्या है? इतना बड़ा इत्तेफाक हो गया ना। जैसे ही इकरा ने व्लॉगिंग के लिए कैमरा ऑन किया साथ ही अरीब को टैग्स आने लग गए। मैं तो इसको पूछती हूँ, जरा मुझे सबर दो। वीडियो बनाई किसने? मुझे क्या पता, टैग आए थे। मैंने जब खोला इतने सारे टैग्स आए हुए, इतने मेंशन आए हुए थे। मैंने ये है क्या? इसको तो जाके मैं पूछती हूँ ये कहाँ बैठी हुई है। ओए एक सबर ले लो, इतना तपी जा रही है। कोई स्कूल में होते हैं बच्चे, जाते हैं ग्रुप होते हैं, ग्रुप स्टडीज होती है। ग्रुप स्टडीज, ऐसी ग्रुप स्टडीज पे तो माँ बाप तो शरीफे लाल कर देते होते हैं। नहीं ओहो, मैं तो भूल ही गई, ये तो फैमिली व्लॉगर्स है, इनकी यादों की रिवाज ही नहीं है। हाँ नहीं तो और अगर जरा सी भी गैरत होती तो ऐसे हल्ला तो ना मचा देते। ना कोई शर्म ना कोई हया, बल्कि इनकी तो हया भी बेहया। मैंने आपको बोला क्या है? ये क्या है? वीडियो मैंने भी देखी है, पूरे टिकटॉक पे चल रही है। ऐसा कौन है साथी? लोगों ने इतने गंदे गलत पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है ना। मैं अपने दोस्तों वगैरह के साथ देखी, इकलौता लड़का था बीच में वालों की साइड पे, जो आप लोग कहीं बैठे वालों को नहीं। ऐसा तब होता है जब माँ बाप की ज्यादा तवज्जो बेटियों पे नहीं बेटियों की कमाई पे हो। कितनी मुतमईन बेगैरतों की तरह कह रही है कि इकलौता लड़का था बस उसके साथ में बैठी थी। ओ भाई, अपनी जिंदगी में ये लोग जो मर्जी बेगैरतियाँ करते फिरे, हम इन्हें कुछ भी कहने वाले कौन होते हैं? बेगैरतियाँ करो, नंग पुने करो, हमें क्या। लेकिन इस बात पे 3 व्लॉग्स बनाकर इसको जस्टिफाई करने की क्या तुक बनती है? अपने व्लॉग्स में ये लोग इस चीज को नॉर्मलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं। भाई नहीं हो सकते हैं। और ये जो बेगैरत और ढीठ फैमिली व्लॉगर्स हैं, इनका शुमार भी उन्हीं बेगैरत लिबरल लोगों में होता है जो वेस्ट के इजाद करदा नाजायज ताल्लुकात यानी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना या लड़का लड़की का दोस्त होना, इस बात को गलती नहीं समझते। और मजे की बात तो ये है कि इन लोगों पे एतराज करने वाले लोगों को नैरो माइंडेड या छोटी सोच का मालिक जैसे टैग्स देके साइड लगा दिया जाता है। ऐसे शुद्ध बेगैरत लोग हैं कि बेगैरती के साथ साथ बेहयाई के साथ साथ ये लोग छूटे भी हैं। बार बार कह रही है, अभी देखते हैं पापा का रिएक्शन क्या होता है। पापा का रिएक्शन? वो कैसे कोई बेगैरत किस्म के लोग हो यार, कैसे कोई जाहिल किस्म के लोग फेमस हुए पड़े अब्बा हुजूर को पास बिठा के इस बेगैरती के ऊपर रिएक्शन लेना है। जैसे अब्बा जी तो अभी पहली बार ये वीडियो देखने वाले, इनको तो पहले पता ही नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना। तो देखते जरा, देखे पापा जी ये ज़ैनब की हरकतें। रहने भी दिलाओ जरा, इधर आओ। हंस क्यों रही है? इसलिए हंस रही है कि अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए व्लॉग रेडी हो रहा है, क्योंकि शर्मिंदगी तो 1 टके की भी नहीं है इसकी शक्ल पे। ये क्या है? कौन है? किधर है? किधर है? क्या झूठ बोलूं, किधर फंसा देती ज़ैनब। मुझे छोड़ा था, फिर याद और मिले भी थे। अच्छा, ये तो मैं तुम्हें खुद छोड़ने गया था उधर। हाँ देखो, हमारा दिमाग ही गंदा है, हम गलत सोच रहे थे। अब्बा हुजूर खुद छोड़कर आए थे, सारी कंफ्यूजन ही क्लियर हो गई है। लेकिन 1 सेकंड, ये मुझे अभी याद आ गया है कि इसको मैं खुद ही छोड़ के आई थी। तो खुद छोड़ने गया था उधर। खुद ही छोड़ के आई थी। खुद छोड़ने गया था उधर। खुद ही छोड़ के आई थी। खुद छोड़ने गया था। खुद ही छोड़ के आई थी। खुद ही छोड़ के आई थी। देखो मेरी बात सुनो, पहले कैमरे वैमरे बंद करो, आपस में सारे घर वाले बैठो, सलाह मशवरा करो कि कौन सा झूठ बोलना है, कौन सी पक्की देनी है। फिर दोबारा से व्लॉग शुरू करो, क्योंकि तुम लोगों की जाहिल अवाम जो तुम लोगों को देखती है वो तो बैठी है, उसने कहीं नहीं जाना। वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट आती है ये फातिमा खुदुई। इसने भी ऐसे कैची थंबनेल के साथ व्लॉग डाला, ज़ैनब्स बॉयफ्रेंड रिवील। यानी भले ही छोटी बहन की इज्जत का फलूदा हो जाए, लेकिन बड़ी बहनों को व्यूज चाहिए। कैसी कोई बेशर्म निठल्ली बहनें यार, ये बिना सोचे समझे कुछ भी अपलोड कर देती हैं। छोटी उम्र की लड़कियां, चलो ज़ैनब की ही उम्र की लड़कियां जो इनको देखती हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई बॉयफ्रेंड बनाना कोई बड़ी बात ही नहीं है, इट्स ओके। सिस्टरोलॉजी के अब्बा को भी तो कोई मसला नहीं है। हमारे अब्बा क्यों ऐसे नहीं है यार, ओपन माइंडेड। उल्टा इनके व्लॉग्स देखने वाली लड़कियां बोल रही होती है काश हमारे अब्बा भी मियां फैसल जैसे होते। बेगैरत ये फैमिली व्लॉगर्स ही तो है जो हर गलत काम को, हर नाजायज काम को ठीक समझते हैं। कोई बुरी बात नहीं है। कोई बुरी बात नहीं है। लड़कियों देखो मैंने भी गर्लफ्रेंड बनाई थी यार। अब तू एक बेगैरत कह रहा है कि कोई बुरी बात नहीं है, देखो मैंने भी तो गर्लफ्रेंड बनाई थी ना। कोई बुरी बात नहीं है। मैंने भी गर्लफ्रेंड बनाई थी यार। और दूसरी बेगैरत ऑफ कोर्स कोई बुरी बात नहीं है।
भाई बनाओ सोलमेट्स, लेकिन फिर चप्पल के सोल के साथ जब आवाम रगड़ा लगाती है ना तो फिर रोना धोना ना किया करो, क्योंकि तुम्हारी इन बेगैरतियों को मैं तो नॉर्मलाइज नहीं होने दूंगी। क्योंकि ये लोग तो व्यूज और फेम के लिए इतने डेस्परेट है कि किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन इनको कुछ कख फर्क नहीं पड़ता कि इनकी वजह से मजीद जाहिलों में इजाफा होता जा रहा है। हर दूसरा बंदा अपने हाथ में कैमरा लिए हेलो गाइस कर रहे हैं। निकम्मे निठल्ले बंदे जो किसी काम काज के नहीं होते ना, वो भी कैमरे पकड़ के अपने घर की औरतों की नुमाइश कर रहे हैं, और जमीर गैरत सब बेच बाज के सारे दयूस बन गए। और मुझे एक बात बताओ, जो लोग फैमिली व्लॉग्स देखते हैं, खास तौर पे लड़के, क्या देखने जाते हैं? बोलो ना बताओ, बल्कि मैं ही बता देती हूँ ना, ठरक पूरी करने जाते हैं। और तुम्हें क्या लगता है ये बात फैमिली व्लॉगर्स के घर मौजूद सो कॉल्ड नाम की मर्दों को नहीं मालूम? तो जब ये सारी बात इनको पता है कि इनके व्लॉग्स मर्द किस नियत से देखते हैं, क्यों देखते हैं, तो उसके बावजूद ये अपनी बेटियां, अपनी बहनें, अपनी बीवियां नुमाइश के लिए क्यों उनके सामने पेश कर देते हैं? बल्कि मैं तुम लोगों को एक मिसाल ही दिखा देती हूँ। ताज़ा ठरकी तो नहीं है, बासी ठरकी है, बड़ा पुराना। आ गया ज़ैनब के घर के बाहर, गेट तक नहीं खोल रहा। इतना सफर मैंने किया, लेकिन कोई नहीं, मैं तो 7 समुंदर पार भी जा सकता। जुरत चेक कर रहे हो? ये जुरत इसको किसने दी है? ऑफ कोर्स इन बहनों ने खुद दी है, वरना इसको क्या पता कि इस घर में कोई ज़ैनब भी रहती है। सिस्ट्रोलॉजी होम ज़ैनब फैसला होम, देख लो वो तो आ नहीं रही बाहर। ऐसे कितने ही आवारा लफंटर ठरकी लड़के इनके पीछे पागल हुए पड़े हैं, और ये कहीं से भी कोई फखर की या एजाज हासिल करने वाली बात नहीं है। व्लॉग्स में हर एंगल से अपना आप दिखाकर फिर इसी तरह की ठरकियों को अपने घर के बाहर घेरा डलवाती हैं, और फिर ये बातें करती हैं हमारी प्राइवेसी का ख्याल किया जाए। कैमरे इनके नहीं बंद होते, हर चीज की प्राइवेसी तो खुद इन्होंने खत्म की हुई है, और प्राइवेसी का ख्याल पब्लिक रखे। हर एरा गैरा जिनके पास एक्सेस है इनको अपने मोबाइल्स में देखने की, इनको ये लोग अपनी फैमिली बताती हैं, ये हमारी फैमिली है, सिस्टरोलॉजी फैमिली। तो फिर जब यही फैमिली पिक्चर्स और सेल्फीज लेने आती है तो इतने अनकंफर्टेबल क्यों फील करते हो? तुम्हारे मैजिकल मैग्नेट जैसे व्लॉग्स ही तो हैं जो ऐसे लोगों को खींच लेते हैं अपनी तरफ। तुम लोगों ने इतना खूबसूरती से अपने आप को दिखाया है, तो फिर अब अनकंफर्टेबल फील मत करो। हमारी एंट्री तो ऐसे एरा में हो चुकी है जहाँ पर वल्गैरिटी को, गंदी ड्रेसिंग को सपोर्ट किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। तभी तो देखो ना फैन मूवमेंट कितना ऑकवर्ड है। मेरा खुद का चैनल था, जो मर्जी पोस्ट करूँ। ओहो, मेरा भी खुद का ही चैनल है, फिर जो मर्जी पोस्ट करूँ। दयूस बनने के लिए क्या करना पड़ता है फैमिली व्लॉगिंग में? सबसे पहले माँ बहनें दिखाएं, पहले उनसे कमाई करें, उसके बाद फिर शादी कर लें, फिर बीवी से पैसा कमाएं, उसको दिखा के और नचवा के व्यूज लें। आप फैमिली ब्लॉगर बन जाएंगे सर। इट्स एब्सोल्युटली राइट। खत्म।